नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सार्वजनिक रूप से रोजेदारों के लिए युवा ने इफ्तार के पैकेट वितरित किए। ओकोटा ने 22 मार्च को कर्नाटका बंद का किया आह्वान। हलाल बजट मुसलमानों को मुख्यधारा से अलग करता है, भाजपा ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री से कहा। मैं कर्नाटका की कांग्रेस सरकार का निशाना बन गया हूं, भूमि अतिक्रमण के आरोपों पर मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। रमजान के इस पाक महीने में लोग खुलकर एक दूसरे पर खर्च करते हैं और गरीबों में बड़ी मात्रा में राशन किट, पैसे, कपड़े आदि फितरे के तौर पर दिए जाते हैं। वहीं रमजान के पूरे माह सबाब के लिए इफ्तार और सहरी की सार्वजनिक व्यवस्था करते रहते हैं। रमजान के मद्देनजर कुछ युवा अपनी तौर पर आपस में कुछ दोस्त मिलकर बीदर से सटे ताजलापुर ग्राम में कुछ दोस्तों का एक ग्रुप सार्वजनिक रूप से ग्राम की मस्जिदों और आसपास की मस्जिदों के लिए इफ्तार के पैकेट बनाकर वितरित कर रहे हैं। युवाओं में यह जज्बा नेक है और ऐसा करके युवा समाज के लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं और यह दूसरे युवाओं के लिए एक मिसाल भी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कन्नड़ समूहों के एक छत्र संगठन कन्नड़ ओकोटा ने मंगलवार को पुष्टि की है कि शनिवार को कर्नाटका बंद रखा जाएगा, जबकि कर्नाटका रक्षणा वेदिके जैसे संगठना टीम नारायण गौड़ा और प्रवीण शेट्टी के नेतृत्व वाले दोनों गुटों ने बंद का समर्थन नहीं किया है। ओला, उबर ओनर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन सहित परिवहन संघों, साथ ही कुछ निजी बस संघों और ऑटो रिक्शा यूनियनों ने इसका समर्थन किया है। शनिवार को शहर के कुछ मॉल बंद रह सकते हैं। हालांकि होटल और फिल्म उद्योग के केवल नैतिक समर्थन दिया है। विभिन्न ट्रेडों यूनियनों ने अभी तक इस आह्वान पर अपना रुख तय नहीं किया है। यह बंद बेलगावी में कन्नड़ लोगों पर कथित अत्याचार तथा मराठी न बोलने के कारण सरकारी बस कंडक्टर पर हमले की निंदा करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कर्नाटका में मराठी एकीकरण समिति पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और शिवसेना के सदस्यों को राज्य में प्रवेश करने से रोकने की मांग की है। बंद शनिवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। कन्नड़ ओकोटा नेता वताल नागराज ने कहा है कि शनिवार को पूरा कर्नाटका बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि बंद के दिन किसी भी ड्राइवर को अपना वाहन नहीं चलाना चाहिए। यह राज्य के ड्राइवरों के लिए आत्मसम्मान और सम्मान का मामला है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन को कर्नाटका ड्राइवर्स बंद करार दिया। उन्होंने लोगों से किराया वृद्धि के विरोध में भारत बंद के दौरान मेट्रो का उपयोग करने का भी आग्रह किया। विधानसभा में विपक्षी भाजपा विधायकों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बजट पर हमला जारी रखा और कहा कि यह हलाल बजट है, जिसमें 4000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मुस्लिम समुदाय को खुश किया गया है। इस वरिष्ठ नेता आरागा ज्ञानेंद्र ने आरोप लगाया कि बजट राज्य को कर्ज के जाल में धकेल देगा, क्योंकि इसने 1.16 लाख करोड़ रुपए उधार लिए हैं और कुल देनदारियां बढ़कर 7.64 करोड़ रुपए हो गई हैं। 2024-25 के बजट पर कार्यवाही रिपोर्ट एटीआर का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने 4.09 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ चतुराई से भ्रम पैदा किया और अधिकांश घोषणाएं सरकार नहीं होंगी। कांग्रेस विधायक केएम शिवलिंग गौड़ा
और शदाक्षरी ने तर्क दिया कि एटीआर में प्रगति पर परियोजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है और मार्च में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद ही पूरा खर्च दर्शाया जाएगा। स्पीकर यूटी खादर ने कहा कि एटीआर का प्रारंभिक रिपोर्ट है और पूरी रिपोर्ट बाद में आएगी। अरागा ने मौलाना आजाद पब्लिक स्कूल स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के आवंटन की भी आलोचना की। राज्य के राजस्व अधिकारियों ने मंगलवार को रामनगर जिले के बिदादी होबली के केतागनहल्ली गांव में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और अन्य लोगों द्वारा कथित तौर पर अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। पूर्व सीएम ने खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम कुमारस्वामी के फार्म हाउस पर अतिक्रमण हटाने के अभियान की निगरानी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि 7 से 8 सर्वे नंबरों में करीब 14 एकड़ सरकारी जमीन पर कथित तौर पर अतिक्रमण किया गया है और हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के बाद अधिकारी वहां बाड़ लगाएंगे और एक बोर्ड लगाएंगे जिस पर लिखा होगा कि यह जमीन सरकार की है। चूंकि मामला कोर्ट के समक्ष है, इसलिए विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा 14 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। राजस्व अधिकारियों ने पहले एक सर्वेक्षण किया। सरकार ने कुमारस्वामी द्वारा भूमि अतिक्रमण की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन भी किया। कुमारस्वामी ने कहा, जिस जमीन पर विवाद चल रहा है वह 40 साल पहले खरीदी गई थी और वह कानूनी तरीकों से इस सरकार की साजिश के खिलाफ लड़ेंगे। बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने न तो जमीन पर अतिक्रमण किया है और न ही किसी अवैध गतिविधि में शामिल रहे। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस सरकार का निशाना बन गया हूं। 4 दशकों से मेरी जांच चल रही है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा विधायक बसवंत पाटिल यत्नाल के खिलाफ कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। रान्या राव को हाल ही में सोने की तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि अकुला अनुराधा शिकायत के आधार पर मंगलवार को यत्नाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य करने के तहत हाई ग्राउंड थाने में मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में शिकायतकर्ता ने विधायक पर सोमवार को विजयपुरा में मीडिया से बात करते हुए अभिनेत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। यह दावा करते हुए कि राव एक बहुभाषी अभिनेत्री हैं और समाज में उनका सम्मान है। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में आरोप लगाया कि अभिनेत्री के खिलाफ यत्नाल की टिप्पणी आपत्तिजनक, अश्लील और अपमानजनक थी। विधान परिषद के सभापति बसवराज होराटी ने मंगलवार को इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि सरकार ने बागलकोट स्थित बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय के बोर्ड में उनके द्वारा नामित व्यक्ति पर विचार नहीं किया। भाजपा सदस्य हनुमंत निरानी ने बागवानी मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन से पूछा कि वह बताए कि होराटी द्वारा मनोनीत किए जाने के 8 महीने बाद भी नियुक्ति पर विचार क्यों नहीं किया गया। होराटी ने सवाल किया, विधानसभा अध्यक्ष ने जिस व्यक्ति को इसी विश्वविद्यालय के लिए नामित किया था उसका नाम स्वीकार कर लिया गया और उसके काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन मेरे नामांकन पर अभी तक विचार क्यों नहीं किया गया। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मंगलवार को कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था को खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि मौजूदा प्रशासन के तहत राज्य एक गुंडा राज्य में बदल गया है। विधानसभा में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जनता ने सुरक्षा की कोई भावना नहीं है। अशोक ने कहा, इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यह सरकार जिंदा है या मर चुकी है। लोग इस सरकार के जाने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। राज्य एक तरफ से गुंडा राज्य में तब्दील हो चुका है। सरकार भी उसी तरह काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रशासन और मंत्रियों पर नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने कहा, स्थिति ऐसी है कि हम नहीं जानते कि गृह विभाग का प्रबंधन कौन कर रहा है, क्योंकि गृह मंत्री जी परमेश्वर के अलावा जिला प्रभारी मंत्री गृह विभाग का प्रबंधन कर रहे हैं। अशोक ने कर्नाटक में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर जोर देने के लिए हम्पी बलात्कार मामला, कथित तौर पर 2 मंत्रियों से जुड़े सोने की तस्करी का मामला और राज्य के विभिन्न हिस्सों में हत्या जैसी घटनाओं का हवाला दिया। उपहार के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी में
एक महिला को 7,10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मंगलूर साउथ पुलिस स्टेशन में दी गई अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 26 फरवरी को उसे फेसबुक पर एक व्यक्ति का संदेश मिला, जिसने खुद को फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तुषार पटेल बताया। उसने कथित तौर पर उसे बताया कि वह तलाकशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। बाद में उनकी बातचीत व्हाट्सएप पर जारी रही। 4 मार्च को डॉक्टर तुषार ने दावा किया कि उसने उसे एक प्लैटिनम घड़ी, हीरे, सोना, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और 90,000 अमेरिकी डॉलर नकद वाला एक पैकेट भेजा है। उसने उसे यह भी बताया कि डिलीवरी के बारे में उसे एयरपोर्ट से कॉल आएगा। अगले दिन उसे किसी ने फोन करके बताया कि डॉक्टर तुषार के उपहार आ गए हैं और उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर मनी लॉन्ड्रिंग क्लियरेंस लेना होगा। उस पर भरोसा करके उसने धोखेबाजों के खाते में 7,10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सार्वजनिक रूप से रोजेदारों के लिए युवा ने इफ्तार के पैकेट वितरित किए। ओकोटा ने 22 मार्च को कर्नाटका बंद का किया आह्वान। हलाल बजट मुसलमानों को मुख्यधारा से अलग करता है, भाजपा ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री से कहा। मैं कर्नाटका की कांग्रेस सरकार का निशाना बन गया हूं, भूमि अतिक्रमण के आरोपों पर मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।